कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ किसको बोलते हैं आप? ये थोड़ा पहले भी बात की थी अपन ने शुरू में कि दो कोलिजन्स के बीच की जो डिस्टेंस है, हमने ग्रेविटी इफेक्ट सब नेग्लेक्ट कर रखा है, तो स्ट्रेट लाइन पर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कोलिजन सारी इलास्टिक है। तो किसी भी दो कोलिजन्स के बीच जो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करता है एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, हर मॉलिक्यूल अलग अलग करेगा अलग अलग टाइम पे, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है। अब इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी ने दे रखा है, बट उसने खुद नहीं बोल रखा है, ये गलत है डेरिवेशन, क्योंकि उसने ये √2 का फैक्टर मिस कर रखा है। क्योंकि अगर आप, उसने क्या करा है, उस मॉलिक्यूल के अलावा सारे मॉलिक्यूल स्टेशनरी मान लिए, जो मॉलिक्यूल के आप देख रहे हैं मीन फ्री पाथ जो ट्रेवल कर रहा है, उसके अलावा सारे स्टेशनरी मान लिए, तो वो बात बहुत ही गलत हो जाती है, तो आंसर भी बहुत डिफरेंट आता है एक्चुअल में, फिर रिलेटिविटी यूज करते हुए ये निकलता है बेटा। ठीक है ना, तो वो डेरिवेशन एक्चुअल वाला हम समझ नहीं सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला हमेशा याद रखेंगे जेई मेन के लिए। और ये पहले ही बोला जा चुका है, एडवांस में नहीं है ये सब चीज़ें, डिग्री ऑफ फ्रीडम से सारा मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये आप फार्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, कंसिडरिंग रिलेटिव मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अकाउंट में लेते हुए ये निकलता है। अगर आप मॉलिक्यूल्स दैट वी आर कंसिडरिंग इन मोशन एंड ऑल अदर रेस्ट करेंगे तो आंसर ही आता है। तो कभी कोई स्पेशल लिख दे आपको कि कंसिडर दैट द मॉलिक्यूल्स वी आर कंसिडरिंग इज ओनली इन मोशन एंड रेस्ट आर रेस्ट, तो आप ये वाला यूज करेंगे। लेकिन आपसे कुछ नहीं लिखा है या फिर लिख दिया है कि रिलेटिव मोशन अकाउंट में लेनी है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो फिर ये फार्मूला है, एग्जैक्ट भी यही है, और रिलेटिव मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की अकाउंट में लेते हुए ये लिखा गया है। ठीक है ना। स्पेशली कभी लिख देंगे कंसिडर ऑल अदर मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट, तो फिर आप मीन फ्री पाथ के इस फार्मूले पे जाएंगे, √2 हट जाता है बस, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। तो ये सबको याद होना चाहिए बेटा। आज के बाद मीन फ्री पाथ लेमडा इज गिवन बाई 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, एन है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखेंगे, लिख दीजिए, अभी यूज करेंगे इस फार्मूले को। मीन फ्री पाथ ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स मतलब एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू consecutive collisions इज 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। एन का मीनिंग ध्यान से लिख दो, अभी यूज करेंगे, सब लिख लें अपनी कॉपी पे। एन है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, और डी है आपका डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है मीन, इस पे बहुत क्वेश्चन आए मीन फ्री टाइम पर। ठीक है ना, अभी करते हैं क्वेश्चन आए हुए। तो कंसिडरिंग मॉलिक्यूल्स दैट वी आर कंसिडरिंग इन मोशन एंड ऑल अदर एट रेस्ट, तो ये आ जाएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इन, हाँ बताइए बेटा, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम आपका स्मॉल एन है। ठीक है। तो उसके एक बार देखते हैं, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है यूनिट टाइम में कितनी कोलिजन होती है। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी मान लो वी बार है, तो लेमडा वी बाई वी बार टाइम में तो एक ही कोलिजन होती, क्योंकि लेमडा दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है ना बेटा। तो लेमडा अपॉन वी बार टाइम इंटरवल में वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या मान ली, एवरेज स्पीड मान ली मॉलिक्यूल्स की। तो इन टाइम लेमडा अपॉन वी बार नंबर ऑफ कोलिजन्स 1 है, तो यूनिट टाइम में कितनी होगी, एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा वी बार, या वी बार अपॉन लेमडा। ठीक है। और इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, मीन फ्री टाइम कहलाएगा, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है जब, ठीक है ना, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू कोलिजन्स का जो पाथ लेंथ है वो तो कहलाती है आपकी मीन फ्री पाथ, जो टाइम लग रहा है उसको कहते हैं मीन फ्री टाइम, लेमडा अपॉन वी बार। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए 2-3 साल। ठीक है। तो ये लिख दीजिए आप, मीन फ्री टाइम का मतलब क्या होता है, लेमडा अपॉन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम, तो लेमडा अपॉन वी बार टाइम में 1 है, तो यूनिट टाइम में कितना होगा। और मीन फ्री टाइम आप 1/f भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी सबसे ज़्यादा, एक तो मीन फ्री पाथ का फार्मूला 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। ठीक है। ये जो आपने निकाला है मीन फ्री पाथ का फार्मूला जो आपने निकाला है, और दूसरा आपका ये मीन फ्री टाइम, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम, इस पर बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर। ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी और डिपेंडेंसी देखते हैं, इसको और थोड़ा सा स्मॉल एन को टेम्परेचर प्रेशर की टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे मेजरेबल जो वेरिएबल्स हैं सबसे जल्दी जो मेजर होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर है गैस के, तो हम चाहते हैं कि लेमडा भी उसकी टर्म में लिखा जाए, कि स्मॉल एन और मॉलिक्यूल का डायमीटर मेजर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आइडियल गैस मानते हुए हम इसको स्मॉल एन को बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम को टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे लाएंगे।